वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विलेज। मैं कृष्णा आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विलेज में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो रहेगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कि मेन पार्ट्स सेंटेंस के क्या है, मेन क्या टोटल जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के वो क्या क्या है। देख सकते हैं पहला जो पार्ट है वो सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट एंड तीसरा है जो कि प्रेडिकेट का एक पार्ट है विच इज़ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट और आर टॉपिक इन डिटेल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक सब्जेक्ट से कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है ना। सब्जेक्ट व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता। ठीक है, और हिंदी की डेफिनेशन के हिसाब से हम जानते हैं वो इंग्लिश में एप्लीकेबल होगी कि जो कार्य को करता है या फिर सेंटेंस में जो भी कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। एंड इन द सेम वे इन द इंग्लिश वी कैन से द इन अ सेंटेंस व्हेन वी स्टेट्स और टेल्स समथिंग अबाउट एन एक्शन और अ वर्क इज कॉल्ड द सेंटेंस, सॉरी इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, मेनली नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, noun and pronoun, right? So we have discussed what is subject, we have discussed कि subject की definition क्या होती है, जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताता है, राइट जो वो एक्शन कर रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा है या फिर कुछ कार्य कर रहा है, कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या होता है नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, बाकी बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे जीरंड को भी हम सब्जेक्ट बना के चलते हैं। जीरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का वो क्या है, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब देखते हैं एक बार ये एग्जाम्पल समझते हैं। वन वो वर्क्स, इतना से इसका डेफिनेशन है, कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे वर्ब क्या, एक्शन क्या है यहाँ पे, गोइंग। ठीक है, और किया किसके द्वारा जा रहा है, ये राम के द्वारा, राइट। who is acting the verb exactly, who is acting in our sentence is called the subject। इसमें क्या है, राम। अगर राम की जगह हम चेंज करना चाहें तो क्या हो सकता है, ही इज गोइंग टू मार्केट। ही का मतलब वह बाजार जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम शी भी कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द जेंडर। इफ यहाँ पे कोई फेमिनाइन है या मस्कुलिन है उसके हिसाब से यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ठीक है, या मेल फीमेल मस्कुलिन होगा तो हमने ही कर दिया, फेमिनिन होता है यहाँ पे तो शी होता है यहाँ पे। ठीक है, शी इज गोइंग टू मार्केट। नाउ नेक्स्ट एक और सेंटेंस हम लेते हैं, फिलिप इज रीडिंग द बुक। ठीक है, फिलिप इज रीडिंग द बुक, इसमें एक्शन क्या है, रीडिंग द बुक, राइट। और कौन कर रहा है, बुक रीड कौन कर रहा है, फिलिप। हियर एक्टिव सॉरी सब्जेक्ट इज फिलिप, करता कौन है, फिलिप है, क्योंकि वो एक्ट कर रहा है, वो किताब को पढ़ रहा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट इन दोनों सेंटेंस को इधर ही लिखे रहने देता हूँ क्योंकि बाद में एग्जाम्पल में काम आएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेडिकेट की तरफ। कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट होता है रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट। रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस
ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस का हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही, या फिर यहाँ पे राम भी होता है, जो भी है। ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज सब्जेक्ट। ये जो पार्ट है ये क्या है, प्रेडिकेट। दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। एंड सेम इन द नेक्स्ट सेंटेंस, फिलिप सब्जेक्ट है और फिलिप के अलावा जो भी पार्ट है वो प्रेडिकेट है। ठीक है ना। तो टोटल मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट में वो सारे प्रेडिकेट में आते हैं। अब थर्ड आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट भी लिख रहा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट का एक छोटा सा भाग। Object. It is a small part of predicate. It is a predicate का हिस्सा होता है एक्चुअली। ठीक है, बट देखिए ऑब्जेक्ट वो होता है कि जो कि कर्ता के द्वारा, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्टली जिसके ऊपर अफेक्ट होता है। सिंपल देखिए यहाँ पे क्या है, फिलिप इज रीडिंग द बुक। जो ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, व्हाट इज फिलिप डूइंग इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज फिलिप डूइंग, वो क्या पढ़ रहा है, फिलिप रीडिंग एक्चुअली। वो क्या पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ रहा है। देन बुक विल बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। यू आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, दिस इज अ प्रेडिकेट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट। मार्केट विल बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते, दो प्रकार होते हैं मेनली ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और दो प्रकार ये होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, विच इज सी, जैसा कि देखिए नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जो कर्ता के द्वारा डायरेक्टली इफेक्ट किया जाता हो। ठीक है, विच इज डायरेक्टली बीइंग अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक I have broken the window, राइट। तो यहाँ पे क्या, आई हैव ब्रोकन द विंडो। मैं यहाँ, तो सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि मैं खिड़की को तोड़ चुका हूँ, राइट। तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली मैं पता है विंडो है, विंडो है, बट सीधा सब्जेक्ट ने एक्शन से अफेक्ट कौन हो रहा है, सीधा ये हो रही है ना, तो ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, एक और ले लेते हैं, यू आर ईटिंग द मैंगो। ठीक है, यू आर ईटिंग द मैंगो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, वो कार्य कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, ठीक है ना। इफेक्ट किसके ऊपर है, आम, वो आम को खा रहा है, तो मैंगो विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इट्स आंसर विल बी, सेंटेंस में जिसके लिए भी सब्जेक्ट कार्य करता है, सेंटेंस में जिसके लिए भी सब्जेक्ट कार्य करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। लाइक I am giving these flowers to my mother. Okay, I have purchased these gifts for my brother. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो इट्स वेरी क्लियर दैट सब्जेक्ट इज आई, राइट। वर्ब इज आल्सो क्लियर, ओके। बट यहाँ पे इफ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, मैं ऑब्जेक्ट तो ये है बट कोई डायरेक्ट एक्शन तो नहीं कर रहा ना, मैं अपनी माँ के साथ कोई एक्शन डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे उनके साथ बात करना या फिर कुछ और, डायरेक्ट एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उनके लिए फ्लावर दे रहा हूँ बस, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट गिविंग द फ्लावर्स टू माई मदर, किसके लिए दे रहा हूँ, टू माई मदर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, माई मदर विल बी ऑब्जेक्ट एंड विच विल बी इनडायरेक्ट। सेम इन सेकेंड सेंटेंस, व्हाट आई एम डूइंग, मैंने जो गिफ्ट है वो परचेज तो कर लिया है, ठीक है। व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट परचेज द गिफ्ट, किसके लिए, टू माई ब्रदर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे माई मदर, सॉरी माई ब्रदर, विच इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जस्ट बिकॉज कि मैं डायरेक्टली अपने भाई से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोई के साथ खाना नहीं खा रहा हूँ, दैट्स वाई डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट कॉज ऑफ एक्शन दिस इज, ये नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन है कि मैं अपने भाई को परचेज करके गिफ्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो होगा माई ब्रदर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।